नमस्कार, मैं हूं अमित पांडे जोशी। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। बसंत पंचमी 2026 सनातन पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी कहा जाता है। इस दिन विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इसी दिन भारतवर्ष में बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। साल 2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। पूजन का जो मुहूर्त है 23 जनवरी को मां सरस्वती का, वह प्रातः 7:13 से लेकर के दोपहर के 12:33 तक है। यह सबसे शुभ मुहूर्त है बसंत पंचमी के पूजन के मुहूर्त में। अगर हम पंचांग के अनुसार देखें तो साल 2026 के माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है उसकी जो शुरुआत है वो गुरुवार की रात्रि काल की बेला अर्थात 22 जनवरी की रात 2:28 से ये पंचमी तिथि शुरू हो रही है और इसका जो समापन है अगले दिन यानी शुक्रवार 23 जनवरी की मध्य रात्रि के बाद 1:46 पे यह पंचमी तिथि पूर्ण होगी। इसका मतलब हुआ कि 23 जनवरी को पूरे दिन पंचमी तिथि रहने वाली है। पूरे दिन पंचमी का पूजन होगा। माता सरस्वती को प्रसन्न करने का पूरा समय आपको प्राप्त हो रहा है 23 जनवरी के दिन सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक। शास्त्रों के अनुसार पंचमी तिथि एक अबूझ मुहूर्त माना जाता है। ये जो बसंत पंचमी का पर्व होता है यह अबूझ का मतलब होता है कि कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, विचार की आवश्यकता नहीं है। बूझ मतलब समझने की आवश्यकता नहीं है। बसंत पंचमी के दिन कोई भी शुभ कार्य शुरू किया जा सकता है। यह ज्योतिष का अबूझ मुहूर्त है। इसमें किसी भी प्रकार के मंगल कार्य किए जा सकते हैं, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे बच्चों का मुंडन हो, चाहे यज्ञोपवीत हो, चाहे विवाह अधिक कर्म हो, वो आप कर सकते हैं। इस तिथि इस पर्व पे किया गया कार्य विशेष फलदायी होता है। वहीं जिन लोगों को मान लीजिए कोई ऐसा भ्रम है कि नहीं मैं इस दिन कोई कार्य नहीं करूंगा और मैं जो है मुहूर्त ठीक नहीं है, या इस तरह से कोई उनके मन में संशय है, या उन्हें अपनी राशि नहीं मालूम है, अपनी जन्म कुंडली नहीं मालूम है, जन्म पत्री नहीं मालूम है, अपने जन्म का समय नहीं ज्ञात है, उनके लिए सिर्फ इतना बताऊंगा कि मुहूर्त तो आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जिसको मालूम है उसके लिए। लेकिन जब पूजन की बात आ जाए तो अगर आपको आपकी राशि नहीं मालूम है तो आप केवल सिंपल सा कार्य करें। एक स्फटिक की माला ले लें और स्फटिक की माला पे ओम ऐं सरस्वती नमः का जप करें। और जो छोटी कन्याएं हैं 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक, ऐसी कन्याओं को दूध से बनी मिठाई खिलाएं। इससे बहुत सुंदर आपका समझिए भाग्य होगा, बहुत सुंदर परिवार में माहौल होगा। और सबसे अच्छी बात है माता सरस्वती की कृपा से व्यक्ति के अंदर बुद्धि का विकास होता है, मेधा शक्ति बढ़ती है, विवेक बढ़ता है। सरस्वती पूजन से क्या लाभ होता है बसंत पंचमी के दिन? सबसे बड़ी बात, बसंत पंचमी के दिन जब पूजन किया जाता है तो प्रायः लोग ये मानते हैं कि माता सरस्वती का ही पूजन है। नहीं, इसे श्री पंचमी भी कहा जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी, मतलब सरस्वती के पूजन से माता लक्ष्मी की भी प्रीति और कृपा मिलती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस दिन बसंत पंचमी के बेला में माता सरस्वती का उद्भव हुआ था, उनका प्राकट्य हुआ था। इसी दिन माता सरस्वती संसार में अवतरित हुई थी। इसीलिए सरस्वती पूजा का विशेष रूप से विधि विधान इस दिन में कहा गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन ही कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ पृथ्वी पे आते हैं, क्योंकि यह बसंत पंचमी प्रेम का भी पर्व है। प्रेम का इसलिए जो लोग वृंदावन को जानते हैं, जो लोग बरसाने को जानते हैं, या जो अन्य लोग जो उत्सव बसंत उत्सव मनाते हैं, वो ये बात जाने कि बसंत पंचमी से ही होली की शुरुआत हो जाती है वृंदावन में। क्यों? क्योंकि यह कौमुदी उत्सव मनाया जाता है, वसंत उत्सव मनाया जाता है, जो माघ शुक्ल पंचमी से लेकर के और फिर अब फाल्गुन के पूर्णिमा तक अर्थात होली तक यह बसंत का उत्सव रहता है। इसमें प्रेम का यह पर्व है और वसंत का अर्थ ही कहीं ना कहीं प्रेम है, जीवन में संपन्नता है, सुख है, समृद्धि है। इसीलिए चूंकि कामदेव और रति से भी जुड़ा हुआ यह पर्व है, तो जिन दाम्पत्य के जीवन में लोगों के कष्ट है, पीड़ा है, ऐसे लोग कामदेव और रति की भी पूजा कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन की अड़चनें समाप्त हो जाती हैं। जो लोग बसंत पंचमी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का, माता सरस्वती का या कामदेव रति का पूजन करते हैं। बसंत पंचमी का पूजन विधि क्या है वो बता देता हूँ। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की मूर्ति की स्थापना करिए, या पहले से कोई मूर्ति हो तो उसी मूर्ति की पूजा करिए। शुभ मुहूर्त जो मैंने बताया उसी शुभ मुहूर्त में अर्थात प्रातः 7:13 के बाद आप पूजन शुरू कर सकते हैं। माँ शारदा की पूजा करिए। और सबसे बड़ी बात, इस दिन
आप चूंकि बसंतोत्सव भी है तो लाल और पीले गुलाल भी लगा करके अभिवादन कर सकते हैं। माता को पीले रंग के चीज़ों का आप भोग लगाइए, पीले रंग के वस्त्र धारण करिए और आप भी पूरे दिन जब भी पूजन करें या सामान्य रूप से पूजन नहीं भी करें तो भी कम से कम पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण करें पूरे दिन बसंत पंचमी के दिन, क्योंकि यह पीत वस्त्र जो है बसंत का प्रतीक है और पीला वस्त्र बसंत पंचमी के दिन धारण करने से भाग्य सहायक होता है। व्यक्ति के मन में सुख और शांति की एक तरह से वृद्धि होती है और उसकी मन स्थिति मजबूत होती है। जिन लोगों को कुंडली में शनि चंद्रमा की पीड़ा हो वो अगर बसंत पंचमी के दिन अगर पीले वस्त्र में पूरे दिन रहते हैं, माता सरस्वती का ध्यान करते हैं तो इस चंद्रमा और शनि के विषयोग का भी विनाश होता है। छात्रों के लिए बसंत पंचमी बहुत महत्वपूर्ण है। अब छात्र सरस्वती की पूजा कैसे विशेष रूप से करें, कैसे वो फलदायी होगी बताता हूँ। बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से कुछ मंत्रों का जाप छात्रों को करना चाहिए। बसंत पंचमी का पर्व वैसे तो सभी के लिए विशेष महत्व रखता है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए माता सरस्वती की आराधना अवश्य रूप से करनी चाहिए। जो लोग सरस्वती के कठिन मंत्रों का जप नहीं कर सकते हैं उन्हें माँ सरस्वती के सरल मंत्रों का जप करना चाहिए। सरल मंत्र कौन से हैं? सरल मंत्र सबसे सरल मंत्र है माता सरस्वती का जो बीज मंत्र है ऐंग। ऐंग जप से अगर ऐंग एकाक्षरी मंत्र है, यह माता सरस्वती का बीज मंत्र है। अगर ऐंग का जप किया जाए तो छात्रों के अंदर मेधा शक्ति बुद्धि बढ़ती है, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और सरस्वती पूजा का सर्व फल प्राप्त हो जाता है। केवल ऐंग बीज का अगर 1 लाख जप सरस्वती पूजन के समय बसंत पंचमी के दिन कर लिया जाए। इसके साथ साथ अगर आप ज्ञान और विवेक पाना चाहते हैं तो माता सरस्वती की पूजा करते समय उन्हें उनके जो प्रिय वस्तुएं हैं वह जरूर समर्पित करें। पूजा में देवी सरस्वती को 5 प्रिय वस्तुएं मानी जाती हैं, जैसे पीले और सफ़ेद रंग के फूल। ऐसे में आपको इन फूलों से भगवती की पूजन करना चाहिए। देवी को प्रसन्न करने के लिए आप गेंदे और सरसों के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। माँ सरस्वती को बूंदी का प्रसाद बहुत प्रिय माना जाता है, वह आप अर्पित कर सकते हैं, पीले रंग की होती है। यह गुरु से संबंधित वस्तु भी कही जाती है, जो ज्ञान के कारक ग्रह कहे जाते हैं। देवी सरस्वती को बूंदी के लड्डू या बूंदी अर्पित कर सकते हैं। इससे देवगुरु बृहस्पति भी अनुकूल होते हैं और ज्ञान प्राप्ति में आने वाली बाधा भी दूर होती है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है, जैसा मैं पहले बताया, इसलिए सफेद के बजाय पीले रंग के वस्त्र आपको अर्पित करने चाहिए और स्वयं भी धारण करना चाहिए। सरस्वती पूजा में अपने आवश्यकता अनुसार पेन कापी ये जरूर शामिल करें, क्योंकि ये सरस्वती के सहायक हैं और स्वयं सरस्वती स्वरूप माने जाते हैं। जो हमारी लेखनी होती है, पुस्तिका होती है, इससे बुध ग्रह भी अनुकूल होता है, जिससे व्यक्ति की बुद्धि बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। माँ सरस्वती का सरल मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम शारदा माता ईश्वरी मैं नित्य सुमरितो ये हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या वरदे मोय। ये एक तरह से लौकिक मंत्र है। इसको कहने से, इसको प्रार्थना करने से माता सरस्वती वरदायी होती हैं। शारदा माता को प्रसन्न करने के लिए संस्कृत का मंत्र इस प्रकार है। शारदा शारदाम्भुजो वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधं सन्निधं क्रियात्। अर्थात शरद काल में उत्पन्न कमल के समान मुख वाली, सब मनोरथों को देने वाली माँ शारदा समस्त समृद्धियों के साथ मेरे मुख में सदा निवास करे। इसके साथ साथ जैसा मैंने पहले बताया, ऐन देवी का सरस्वती बीज मंत्र है। इसे अधिक से अधिक आप जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। सरस्वती गायत्री यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप कर सकते हैं। सरस्वती गायत्री का करने वाला जातक सरस्वती पुत्र हो जाता है, विद्या वारिद हो जाता है। सरस्वती गायत्री जरूर बसंत पंचमी के दिन करना चाहिए। सरस्वती गायत्री वैसे तो कई है, लेकिन जो मुझे लगता है कि सबसे सटीक और सबसे कारगर है वह सरस्वती गायत्री है। इसे आप नोट कर लें। ओम वाग्देव्यै च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। यह सरस्वती गायत्री है। इस मंत्र की आप 5 माला भी अगर आप जप कर लेते हैं बसंत पंचमी के पावन वेला पे शुभ मुहूर्त में, तो यह सरस्वती का जो गायत्री मंत्र है यह सिद्ध हो जाएगा। और सरस्वती गायत्री अगर सिद्ध हो गई तो साधक को ज्ञान विद्या का लाभ प्राप्त होता है, विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलती है। माता सरस्वती के प्राकट्य उत्सव की ढेर सारी बधाई, शुभकामना। यह बसंत उत्सव आपके जीवन में नए बसंत लेके आए, नई खुशियां लेके आए। इसी शुभकामना के साथ जय मां विंध्यवासिनी।